कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होगी, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। पार्ट नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 वेब डेवलपमेंट। वो स्क्रीन इतनी ज्यादा है ना, वो गलती से किस पे थे हम, मुझे 1 मिनट दे, मैं जरा ढूंढ। चले, ये स्क्रीन शेयर हो गई है, इधर हम आ जाते हैं। तो अभी CSS को हमने क्या देखा कि हमने CSS का पैरालैक्स किया तो एक टोटली न्यू डिजाइन आ गया। इसी तरह अब ये जो चीज है ये बड़ा अच्छी लगती है, अगर आप बड़ी अच्छी लगती है अगर आप अकॉर्डिंग टू डिजाइन यूज करो। आप टॉप लेवल के डिजाइन चेक करना, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार क्या सीन होता है, ये पैरालैक्स को किस तरह यूज किया जाता है। देन मैं कहता हूँ यार मैंने पैरालैक्स रिमूव कर दिया, अभी दोबारा मेरे पास वही पिक्चर आ गई। अब मैं इस पिक्चर को फिट यूज कर सकता हूँ, एक्चुअल साइज में यूज कर सकता हूँ, या कवर जो मेरी स्क्रीन को टोटली कवर करे। फिर वो मुझसे पूछता है यार बैकग्राउंड इमेज की आपने इमेज को किस तरह जज करना है। सिर्फ मुझे आप ये देखें, मैंने इसकी स्पेस जरा कम कर दी ताकि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकूं। मैं दोबारा सेटिंग्स में गया, बैकग्राउंड में गया, इमेज में गया, इमेज में जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसे बॉटम सेंटर कर दिया, पिक्चर नीचे से आ गई। देन मैंने टॉप सेंटर कर दिया, पिक्चर ऊपर से आ गई। और देन मैंने इधर से सेंटर कर दिया तो पिक्चर सेंटर से आ गई। तो इसका भी हमें पता लग गया। देन आप रिपीट करना चाहते हैं कि नहीं, अगर आपकी पिक्चर लेट्स को मैं बहुत ज्यादा बड़ा कर देता हूँ अभी इसके अंदर ये कि आपकी पिक्चर जो है वो एग्जैक्ट साइज की नहीं, तो अगर आपकी पिक्चर साइज की ना हो तो आप एक ही पिक्चर को अगेन एंड अगेन रिपीट भी कर सकते हैं। तो पिक्चर का भी हमारा कुछ ना कुछ क्लियर हो गया। और अगर आखिर में बात करें तो ये आपके पास पूछ रहा है कि यार क्या करना है, ओवरले करना है, हार्डलाइन करना है। अगर किसी भाई ने फोटोशॉप यूज किया है तो उसको आइडिया होगा कि ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये ब्लेंड के क्या होते हैं। मैंने वैसे आज तक इसको यूज नहीं किया, कभी जरूरत नहीं पड़ी, अगर मैंने करना भी हो तो मैं फोटोशॉप से कर लेता हूँ। तो अब ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब मैं इसका यही मैंने ऑन कर दिया। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में सिंपली आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो की विड्थ अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कितनी आपने। वीडियो जो मेरे ख्याल से आपकी यूज होती है मोस्टली 1080p की होती है, तो आप उसकी डायमेंशन अपनी मर्जी से रख सकते हैं। देन आप उसके अंदर अपनी मर्जी से ये इसका क्या कहते हैं वो सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड। आप अपनी वीडियो का जो थंबनेल है वो भी इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो जाना चाहिए था। एडमिन पैनल का कोई यूज नहीं है, मैंने ना आज तक यूज किया और ना इसका यूज है। तो अभी तक ये थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए था। अब हम चलते हैं डिजाइन की तरफ। अब डिजाइन जो चीज है वो सबसे मेन चीज आपकी डिजाइन है। डिजाइन पे ही टोटली आप डिपेंड करते हो। अब मैं जाता हूँ लेआउट में, वो कहता है यार शो इनर शेडो या नहीं। अब एट द मोमेंट मैंने शेडो डाला नहीं हुआ, नहीं तो क्या होगा कि इसके इधर इनर शेडो आ जाएगा। मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं साइजिंग में रहता हूँ। अब वो पूछ रहा है यार विड्थ थोड़ी करनी थोड़ी कर दो, फुल करनी फुल कर दो। थोड़ी करनी है तो उसको किस तरफ एडजस्ट करना है, इधर करना है, इधर करना है या सेंटर में करना है। आप फुल यूज कर रहे हो। देन आते हैं डिवाइडर्स। अब ये चेक करो कितनी क्लास की चीज है। वो पूछ रहा है यार टॉप पे डिवाइडर डालना है कि बॉटम पे डालना है। मैं कहता हूँ यार हम चीज सीख रहे हैं, हमें टॉप पे भी डालना है बॉटम पे भी डालना है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, वो मुझसे पूछ रहा है इतने ज्यादा वो मुझे डिवाइडर्स की टाइप दे रहा है। वो कहता है यार कौन सा यूज करना है। मैं कहता हूँ यार मुझे अच्छा लग रहा है ये यूज करते हैं। अब मैं कहता हूँ यार ये सिंपल एक अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने पहले क्या किया, मैंने डिवाइडर का कलर व्हाइट कर दिया तो थोड़ा नया डिजाइन आ गया। अब मुझे एक अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो मुझसे पूछ रहा है हाइट क्या यूज करनी है, ज्यादा कर लो कम कर लो, टोटली कस्टमाइज। देन वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने हॉरिजेंटली इसे रिपीट करना है कि नहीं करना है। मैं कहता हूँ यार कर दो। क्या बात। तो ये एक नया डिजाइन आ गया जो कि बड़ा फजूल है, लेकिन हमें इससे पता क्या लगा कि हम इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है यार फ्लिप करना है कि नहीं करना है। ये मैंने फ्लिप कर दिया, वो मेरी मर्जी है। हॉरिजेंटली फ्लिप करना है जिस तरह आपकी मर्जी हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो गो ऑन द टॉप ऑफ फ्रंट सेक्शन, इसका कोई यूज नहीं है, चेक कर लेना वैसे। उसके बाद आता है कि बॉटम पे भी डाल देते हैं हम इस सेक्शन के। बॉटम पे मैंने ऐड कर दिया समथिंग इस तरह का, मैंने उसका कलर वाइट ही कर दिया या मैंने उसका कलर ये कर दिया या ब्लैक कर दिया, वाइट कर देते चलो। देन मैंने उसको हॉरिजॉन्टली 2-3 बार रिपीट भी कर दिया तो मेरे पास बॉटम पे भी आ गया। तो ये आ गया आपके पास बॉटम पे भी। अब हमारे पास एक थोड़ा सा अजीब सा डिजाइन आ गया, लेकिन हमें पता लग गया कि यार कस्टमाइज कैसे करना है। देन बड़ी इंटरेस्टिंग। सर ये बड़े मजे की चीज है, और जितना इसने आसान कर दिया ना काम, मेरे ख्याल से अब वेब डिजाइनिंग में तरक्की कम ही होनी। तो
ये चीज हमारे पास आ गई। अब मैं चलता हूँ इधर से डिजाइन में गया, देन मैं आता हूँ डिवाइडर्स हमारे हो गए, डिवाइडर्स हमारे हो गए, देन मैं आता हूँ स्पेसिंग में। अब स्पेसिंग बड़ी कमाल की चीज है। अगर आपने कोडिंग में स्पेसिंग करनी है, आप कोड का सॉरी क्या कहते हैं, मार्जिन का कोड डालते हो, पैडिंग का कोड डालते हो, ये चीज आपको टोटली अलाउ करती है कि अपनी मर्जी से डालो मार्जिन या पैडिंग। अब मार्जिन और पैडिंग में फर्क क्या होता है? मार्जिन जो होता है वो आउटर बाउंड्री से होता है, आउटर बाउंड्री के बाहर। जो पैडिंग होती है वो आउटर सॉरी जो इनर होती है, आपकी जो स्पेसिंग होती है उसे हम पैडिंग कहते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं मार्जिन देता हूँ 50, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार 200 कर लेते हैं। अब मैंने इसको टिक किया तो ये देख रहे हो कि आप मेरा सेक्शन ही डाउन आ गया। मेरा सेक्शन टॉप से डाउन आ गया 200 पिक्सल्स। लेकिन अगर मैं जाके कहता हूँ कि यार स्पेसिंग में गया, मैं इसे 0 कर देता हूँ, मैंने टॉप से इसको पैडिंग को इंक्रीज करता हूँ, मैंने 300 कर दिया। एक मिनट जरा, मैंने 500 600 किया। एक मिनट जरा यार, ये काफी ज्यादा छोटी कर दी है। ये पिक्सल आपको यूनिट साथ ऐड करना पड़ेगा। मैंने 400 किया तो आपके सामने पिक्चर के अंदर से डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, पिक्चर के बाहर से जो था वो मार्जिन था। पिक्चर के काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन काफी बच्चे ऐसे जिनको नहीं पता, तो हम बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं। तो पिक्चर के अंदर से जो स्पेसिंग इंक्रीज हुई उसे हमने पैडिंग कह दिया। पिक्चर के बाहर से जो हुई उसे हमने मार्जिन कह दिया। देन मैं कहता हूँ कि राइट से 50 कर लेते, लो जी राइट से भी स्पेसिंग आ गई, मैंने 0 कर दी, 0 हो गया। बॉटम से मैं करता हूँ तो 500 डालिए। अब एट द मोमेंट आपको कुछ चीज नजर नहीं आ रही है, जो आपका सेक्शन है वो उधर का उधर है। लेकिन अब अगर मैं कोई नया सेक्शन ऐड करूंगा तो वो 500 पिक्सल नीचे से ऐड होगा। एग्जांपल देख लेते हैं जी। एक मिनट जरा, किधर चला, ज्यादा ही नीचे चला गया, ये रहा सेक्शन। अब एक सेक्शन उधर ऊपर है, एक सेक्शन 500 पिक्सल्स नीचे है। तो इससे हमें मार्जिन और स्पेसिंग का सॉरी मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया। मैंने जैसे थोड़ा सारा को 0 कर दिया, सारों को 0 कर दिया, और अब इधर आ गए। अब इधर से जो आप चीज इंक्रीज करते हो, ये जो आप इंक्रीज कर रहे हो, ये क्या होगी? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताना कि ये क्या चीज होगी जब मैं इसको ये इंक्रीज या डिक्रीज करूँ। ये मार्जिन होगा कि पैडिंग होगी? ताकि मुझे मेहनत थोड़ी नजर भी तो आए ना, कि बच्चे खुद भी मेहनत करें। क्या बात है जी, पैडिंग होगी, क्या बात है, सारों को पता लग ये असल में एक ने सही बताया, बाकियों ने कॉपी पेस्ट किए। गया। ये भी हो सकता है, लेकिन चले सर, बच्चे पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो पैडिंग का हमें पता लग गया कि पैडिंग और स्पेस और मार्जिन में क्या फर्क है। मैं दोबारा डिजाइन में गया, डिजाइन में जाने के बाद मैं बॉर्डर में आ गया। बॉर्डर, अब मैं कहता हूँ यार कि मुझे टोटली बॉर्डर ऐड करना है, ये आपका बॉर्डर आ गया। देन आप बॉर्डर का अपनी मर्जी से कलर डिसाइड कर सकते हो, ये करना है, जो भी करना है। डिजाइन पर नहीं जाना, डिजाइन बहुत ही ज्यादा फजूल बन रहा है, लेकिन अभी अपने फंक्शनैलिटी को सीखना है। मैं इसको जितना मर्जी थिक कर दूं, मैं इसको जितना मर्जी कम कर दूं, देन मैं इसको सॉलिड कर लूं, डॉटेड कर लूं, डबल कर लूं, जो मर्जी मैं कर लूं, मेरी मर्जी। अब मैं कहता हूँ यार कि मुझे बॉर्डर पूरे पे नहीं डालना है, मुझे सिर्फ बॉर्डर डालना है किसी एक साइड पे। मैं चला गया इसके ऊपर, इस पे जाने के बाद मैंने बॉर्डर की विड्थ इंक्रीज कर दी, सिर्फ टॉप पे बॉर्डर बॉर्डर आ गया। फिर मैं कहता हूँ यार कि मुझे इस साइड पे भी डाल देते, मैंने ये भी ऐड कर दिया। मैं कहता हूँ टॉप का रिमूव कर देते, सिर्फ साइड्स पे डाल देते, ये आ गया। तो इससे हमें बॉर्डर्स को भी कस्टमाइज करना आ गया कि बॉर्डर्स हम किस तरह का कस्टमाइज कर सकते हैं। डॉटेड डाल दो, आउटसाइड डाल दो, आपके पास बड़ी ऑप्शन है इसके अंदर, जिस तरह मर्जी कर लो। तो अभी ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि बॉर्डर कैसे डालते हैं। देन आता है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो का हम थोड़ा आगे जाके सीखेंगे, अभी क्योंकि हम सेक्शन को सीख रहे हैं तो अभी बॉक्स शेडो को रहने देते हैं। देन आता है फिल्टर्स। फिल्टर में आपकी इमेज के साथ खेलने के मौके आते हैं। ये देखो, ये पूरे सेक्शन का यूज, अब जिनको ये प्रॉपर यूज करना आता है, ये मोस्टली ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं डिफरेंट इफेक्ट्स देने के लिए। ब्राइटनेस कम ज्यादा कर लो अपने पूरे सेक्शन की। देन आप कंट्रास्ट चेंज कर सकते हो, ये इन्वर्ट कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से कोई कैमरे वाला व्यू आ गया। देन आप ओपेसिटी कम कर सकते हो, देन आप ब्लर कर सकते हो। तो इससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया होगा कि यार
ये कैसे यूज करना है, अपना जो थोड़ा सा फजूल डिजाइन बनाया है इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि समझ सही आ जाए। इसको मैंने कम कर दिया, और ये जो हमने कार्टून डाले इनको भी हम खत्म कर लेते हैं। एक मिनट जरा यार, इधर से डाल लेते, डिवाइडर से डाल लेते, इसे मैं जाके नन कर देता हूँ। ये मेरा क्लियर हो गया। तो अब हमने क्या चीज सीखनी है, एनिमेशन। एनिमेशन भी नेक्स्ट लेवल की चीज है। मैं सिर्फ एक मिनट जाकर ना इसके साथ थोड़ा सा फिल्टर सेट कर लें, ये कुछ ज्यादा अजीब करती है, पता नहीं किया क्या है। ये मैंने पंगे कर लिए अब ना, कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया। एक मिनट रीसेट कर देते हैं इन सारों। चलो जी, सारे रीसेट हो गए, अपनी जगह दोबारा आ गए। तो अब मैं दोबारा इधर से सेटिंग्स में गया, डिजाइन में गया, डिजाइन में जाने के बाद एनिमेशन में चला गया। अब वो मुझसे पूछता है यार कौन सी एनिमेशन करनी है, वो मुझे ऑप्शन दे रहा है, मल्टीपल 6 ऑप्शन दे रहा है। मैं कहता हूँ फेड कर लो, ये आपके सामने फेड होके आ गया। वो कहता है एक बार करनी लूप करना है, मैंने कहा लूप कर दो। कहता है कितनी कितनी देर बाद करनी, मैंने कहा इतने सेकंड्स बाद कर दो। देन वो कहता है एनिमेशन डिले कितना करना है, एक एनिमेशन के बाद कितनी देर का डिले है। अब एक मिनट से वेट करो, अब देखो एक डिले आ रहा है। फिर वो कहता है स्टार्टिंग ओपेसिटी क्या हो, मैं कहता हूँ इतनी हो जाए, स्टार्ट इतने से हो देन इतने में चला जाए। देन वो कहता है इजी इन करव आउट, इजी इन जिस तरह आप मर्जी कर लो, इससे आप खेलोगे तो यार ये खेलने की चीज है, खेलोगे तो सीखोगे, अगर बैठ के देखोगे तो कभी भी नहीं सीखोगे। मैं कहता हूँ यार वंस ही करते हैं, एक बार ही करते हैं, इतने ज्यादा शौकीन नहीं होते। स्लाइड करते हैं, अब वो चेक करो जी स्लाइड होके आ गया। टाइम थोड़ा कम कर दो जल्दी आ जाएगा, और कम कर दो और जल्दी आ जाएगा। बाउंस करोगे तो ये हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा टाइम कम ये आवाज आपको आ रही है, हमें भी आएगी? ये मतलब कि जो आपको कह रहे हैं, कौन सी आवाज सर? डीवी थीम जो कह रहा है कि अच्छा ऐसे कर दो वैसे कर अच्छा। दो। बस सर ये थीम के साथ दोस्ती तरह ऐसी होगी, मुझे भी आता है बार बार। तो इधर से आप स्लाइड कर लो, बाउंस कर लो। एक मिनट हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कर देते ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर नजर आए। फोल्ड कर लो, फ्लिप कर लो। अब उसके अलावा कि आप इसके अंदर एक और ऑप्शन आती थी, सिर्फ मुझे एक मोमेंट दो। हाँ जी, वो मुझसे पूछता है यार जो एनिमेशन आ रही है वो सेंटर से आए, लेफ्ट से आए, राइट से आए। मैं कहता हूँ राइट से आए। चलो जी, एक नई चीज आ गई, अब से आ जाए, ये आ गई स्लाइड। अब चेंज करते जाओ और नई से नई एनिमेशन आती रहेंगी आपके पास। मैं कहता हूँ यार लेफ्ट से आती है और बाउंस होके आती है, वो बाउंस होके आ गई। जूम करके आ जाओ। तो इससे हमें पता लग गया कि एनिमेशंस को कैसे यूज करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यूज करके अपने डिजाइन को जबरदस्त से जबरदस्त बनाते हो। तो अभी तक डिजाइन क्लियर हो जाना चाहिए था। कितने बच्चों को डिजाइन क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताना। हमने इस टॉपिक को आराम से लेके चलना है क्योंकि ये सबसे मेन टॉपिक है। ये आ गया तो समझो वेबसाइट आ गई। यार बिल्कुल भी कम नहीं होगी, एलिमेंटर के आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपको एलिमेंटर आता है तो यार आप वही यूज करो, दैट्स गुड। मैं आपको कुछ ये नहीं कह सकता कि मैं इधर कंपैरिजन करने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको चीज सिखाने बैठा हूँ। उसके अलावा एक भाई पूछ रहे कि माइक पे क्वेश्चन पूछना है। जी, सर जमान का माइक ओपन कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, जरा आप इजाजत दें, फुर्सत ले लें। जी जमान पूछिएगा जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने पूछना ये था कि फॉर एग्जांपल अगर हमें क्लाइंट मतलब ऑर्डर देता है तो हम उसको 2 या 3 पेज डिजाइन करके दिखाएं कि एक ही दिखा दे बस? यार क्लाइंट आपसे कहेगा कि उसे 5 पेजर चाहिए, 4 पेजर चाहिए, 15 पेजर चाहिए, वो आपको टोटली बताएगा। आपने अपनी मर्जी से नहीं करना होता है, वो आपको बताएगा कि होम पेज की जो डिफरेंट डिजाइन आपने का एनिमेशन लगा के, इसका मैं पूछ रहा हूँ। क्या यार दोबारा रिपीट करना, मुझे समझ नहीं आई। जो होम ये पेज अगर बना, डेमो या सिंपल कह रहे हैं कि अगर कोई क्लाइंट इनको प्रोजेक्ट देता है तो वो अगर कहे कि किस किस किस्म की आप हमें बना के दे सकते हैं, ये कह रहे हैं जमान? जी जी यार मुझे जी अभी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई है सही तरह, आप पूछना क्या सर, चाह फॉर रहे क्लाइंट हमें मतलब दिया उसने ऑर्डर, तो हमने एक पेज तो होम पेज बना दिया कि हम उसको 2 या 3 पेज बना के दिखाएं कि इस टाइप का डिजाइन हो जाएगा? हो? नहीं नहीं यार, आप इस तरह कभी भी नहीं करते हो। इस तरह तो आप लेट्स सपोज अभी आपके पास एक ऑर्डर है तो आप इस तरह कर लोगे। इंशाल्लाह आपके पास 20 से 25 ऑर्डर आते हैं, तो आप कभी भी इस चीज पे नहीं चल सकते हो कि आप टेस्टिंग कर रहे हो कि यार ये पसंद कर लो या ये पसंद कर लो। आप स्टार्ट में डिजाइन डिफाइन करते हो,
आप उसे टेम्पलेट्स कुछ शो करवाते हो, आप उसे कुछ वेबसाइट शो करवाते हो कि यार समथिंग इस तरह का मैं डिजाइन करूँ, तो आप ओके हो, अगर वो ओके करेगा देन आप शुरू करोगे। इस तरह अगर करने लगोगे हर पेज को 3-3 बार डिजाइन करोगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अच्छा, इंस्टॉल जिप इंस्टॉल किया, मगर यार आप मुझे इनबॉक्स कर लेना, मैं आपको तब बता दूंगा, इस तरह मुझे इशू खुद समझ नहीं आई है। मॉकअप या वायर फ्रेम का क्लाइंट, या आपको बेसिक से बना के देना होगा स्ट्रक्चर? यार ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। मैं ट्राई मोस्टली करता हूँ कि मॉकअप पे ही पकड़ूं, कि मैं कहूँ यार आप जीरो से कौन डिजाइन करे बिल्कुल। तो मैं ये करता हूँ कि मैं उनको टेम्पलेट शो करवाता हूँ कि यार ये मेरे पास टेम्पलेट अवेलेबल है, अगर आपने स्लाइडर डालना है अभी तो टाइम डालेंगे, अभी तो बिल्कुल बेसिक पे है। तो मैं उनको बताता हूँ कि यार ये चीज़ है, तो अगर आपने क्या कहते हैं उसे मॉकअप यूज करना है तो बता दो, नहीं तो अगर आपके पास अपना कोई डिजाइन है तो अब मेरे पास ऐसा टूल है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन कर सकता हूँ। उसके अलावा एक क्वेश्चन फिर लेते हैं, बस फिर आगे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सर आप डीवी बिल्डर का वर्जन कौन सा? यार मैं लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेड है। मॉकअप क्या होता है यार, इसको हम आगे जाके सीखेंगे मॉकअप क्या होता है। अब 2.2 तो बिल्कुल बेसिक है यार, बिल्कुल स्टार्ट का है। मैं 3.0 यूज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि डिजाइन इसका क्या है। अब एडवांस है, एडवांस जिनको CSS आती है, जिनको कोडिंग आती है, वो इस सेक्शन को यूज करके नए से नए इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि ये आपको ऑप्शन देता है कि यार ये आपने सेक्शन मोबाइल पे दिखाना है कि नहीं दिखाना है, टैबलेट पे दिखाना है कि नहीं दिखाना है, डेस्कटॉप पे दिखाना है कि नहीं दिखाना है। अगर मैं डेस्कटॉप से ऑफ कर दूंगा इस सेक्शन को, तो ये एक मिनट जरा, ये इधर, अगर मैं इस सेक्शन को एडवांस में जाके विजिबिलिटी में जाके डेस्कटॉप से ऑफ कर दूंगा, तो ये मुझे डेस्कटॉप पे नजर नहीं आएगा। मैंने इसको किया कंट्रोल S, सेव किया, कंट्रोल S करोगे तो सेव हो जाएगा। मैंने सेव करके अगर मैं इसको होम पेज ओपन करता हूँ, तो एट द मोमेंट मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने सिंपली इधर जाके विजिबिलिटी को ऑन किया था, ऑफ किया था। मैंने अभी डेस्कटॉप की ऑन की, मैंने सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया, तो एक मिनट जरा, वो क्या बात, तो ये आ गया हमारे पास। तो अभी तक सेक्शन हमारे पास थोड़ा सा क्लियर हो गया कि यार सेक्शन क्या है। मैं एक चीज बताना मैं भूल गया हूँ, मैं एक बार आपको सेक्शन का ओवरव्यू दोबारा दूंगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दूंगा। मैं इधर डिजाइन में गया, डिजाइन में जाने के बाद मैंने, हम इसको ओवरव्यू नहीं करेंगे, दोबारा डिजाइन को करेंगे सिर्फ। अब मैं चाहता हूँ यार डिवाइडर्स में, डिवाइडर्स छोड़ते स्पेसिंग में जाता हूँ। स्पेसिंग में कहते हो यार कि इस वाले को हमने टॉप से 500 कर दिया पिक्सल, सॉरी डिफाइन करना, ये पिक्सल मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार अगर मैं इसको मोबाइल पे करूंगा, तो ये आपके सामने एक ऑप्शन आ रही है इस जगह पे, टैबलेट या मोबाइल। अब मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ तो यार ये बड़ा फजूल सा लग रहा है, कोई पिक्चर आ नहीं रही। तो डीवी आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप टोटली अपनी मर्जी से इसको यूज करो, मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए और डेस्कटॉप के लिए। तो इससे आपका वो इशू भी सॉल्व हो गया कि आपने टैबलेट कैसे डिजाइन करना, वो हम देखते कैसे करना है। इस पर मैंने क्लिक किया, फिर मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए। वो कहा डेस्कटॉप पे ऐसे, टैबलेट पे कैसे करूं। मैंने कहा ये जो टॉप से है इसको 200 कर दो, पिक्सल डिफाइन करना पड़ता है, ये मैंने पिक्सल कर दिया। मैं कहता हूँ इधर बॉटम से भी मैंने इसको 100 पिक्सल कर दिया। ये मैं अपनी मर्जी से ही कर सकता हूँ। मैं टैबलेट में गया, मैं इसको जाके अपनी मर्जी से, स्मार्टफोन में चला गया, मैं इसको अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकता हूँ। और हम एक और काम करते हैं, बॉर्डर में चला जाता हूँ, बॉर्डर में भी जाके मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं कि मैंने ये जो बॉर्डर है, नहीं बॉर्डर में सॉरी नहीं आ रही है। और अगर मैं सिर्फ आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने इसको क्लोज किया, सिर्फ मुझे एक बार थीम अपडेट करने दो। मैंने ये थीम असल में अपडेट नहीं किया हुआ, सिर्फ मुझे 1 मिनट दो, मैं आपको इसकी लेटेस्ट ऑप्शन दिखाता हूँ। अभी लेटेस्ट एक डीवी की ऑप्शन आई है होवर इफेक्ट की। अब पहले डीवी में होवर नहीं था। अब होवर इफेक्ट क्या होता है कि आपका पहले कोई डिजाइन ओवर है, उसके ऊपर आप जाके माउस कर्सर लेके जाते हो, तो आपका डिजाइन टोटली चेंज हो जाता है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं इसको अपडेट कर दूँ। अभी तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूछता रहे, इतने टाइम में कोई काम करो तो आप पूछ लिया करो। सर मुझे स्क्रीन 1 मिनट जरा ऑफ करनी पड़ेगी। जी जी कर लें। ये तक करना, डीवी के सामने कुछ स्क्रीन शो हो रही होगी ना? सर मेरी वर्डप्रेस की स्क्रीन तो नहीं शो हो रही है एट द मोमेंट।
नहीं नहीं, आपका ये फोल्डर शुरू हो रहा है, ये फोल्डर शो हो रहा है टीवी। चले गुड हो गया। चलिए जब अपडेट हो गया मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर लेता हूँ अपनी। ये देखना स्क्रीन आ गई दोबारा डीबी की। जी तो ये अब मेरा अपडेट हो गया है। मैं सिंपली इधर जाके डैशबोर्ड में जाके 1 मिनट में अपडेट कर लेता हूँ। मैंने थोड़ी भी अपना कोड एंटर किया, एपीआई की एंटर किए। मैं इसको जाके सिंपली एक बार अपडेट कर देता हूँ। जी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये भी ऐसे इस थीम को इंस्टॉल करके इसमें मतलब कि इसको कर सकते हैं यूज, या इनको कोई एक्सेस लेनी पड़ेगी? नहीं सर, ये जो अभी हम एट द मोमेंट करें इसको हर बंदा यूज कर सकता है। आप WP लोकर से जाकर डाउनलोड करें। ठीक है। मैं इवन ग्रुप में अपलोड भी कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। जो मर्जी उसको यूज करे, उसके अंदर कोई चीज नहीं है। अभी जो ये सिर्फ एक चीज ये से। लाजमी कर दिया ना, एटलीस्ट ये लोग प्रैक्टिकल इसको कर सके ना। हाँ जी हाँ जी, लाजमी। थैंक यू। क्योंकि वीडियोस कैसे इम्बेड करते हैं यार, वो भी विद द टाइम सीखेंगे। सर रिस्पॉन्सिव नहीं होगी यार, रिस्पॉन्सिव मैंने आपको बताया कि किस तरह होगी, अभी हम उसको दोबारा देख लेते हैं। फिर मुझे 1 मिनट दो, मैंने से जाके थीम अपडेट कर लूँ। सर जब 10 मिनट रह जाए तो मुझे बता देना कि कितना टाइम रहेगा। जी ठीक हो गई आपके, वैसे रहे तो 10 मिनट ही गए समझे। ये तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने पूछ के। इंटरनेट का पता नहीं कब इशू सोल्व होना, तंग आया वो। यार यूट्यूब की वीडियोस आप कैसे आप इम्बेड कर सकते हो, तब तक क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। यूट्यूब पे आप जाओ, अगर मैं आपको सामने यूट्यूब अगर आप खोलते हो, आपको उसके नीचे शेयर की ऑप्शन आ जाती है। उस शेयर पे क्लिक करो तो इम्बेड कोड आ जाता है, वो यूज कर लो आप। वो मैं आपको इसके अंदर इम्बेड करना सिखा भी दूंगा, उसका कोई इशू नहीं। हो जाओ भाई, अपडेट हो जाओ। मोकअप क्या होता है? मोकअप हम कहते हैं कि सारी की सारी वेबसाइट पहले से बनी हुई है एक टेम्पलेट के ऊपर। आप उसके अंदर जाके सिर्फ अपना कंटेंट ऐड करते हो, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। सर एनिमेशन स्टार्ट में यूज कर सकते हैं जस्ट फॉर 3 हाँ यार, आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी यूज करो। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने अभी करनी नहीं करनी। अच्छी सी थीम वाला वेबसाइट बता जिससे थीम मिल जाए। यार WP लॉकर से आपको मिल जाएंगे, सारे थीम मिल जाते हैं। अच्छा ये अपडेट हो गया। अब मैं दोबारा फ्रंट एंड पे चलता हूँ, विजिट साइट करता हूँ मैं। अभी मेरे पास होम पेज आ रहा है, मैंने इसको जाके अनेबल विजुअल बिल्डर किया तो ये दोबारा मेरे पास वही ऑप्शन आ गई जिधर हम पहले थे। बस मैं 5 मिनट में अपना सेशन क्लोज कर रहा हूँ, फिर आप लोगों ने जाके फीडबैक देना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको ट्राई करेंगे, बाइंड अप करें। क्योंकि यार सबसे डिटेल चीज यही है बहुत आसान है, लेकिन इसके बगैर वेब डिजाइन नहीं होता आजकल, कभी भी नहीं होगा आपका वेब डिजाइन। अच्छा तो इधर हम दोबारा आते हैं। दोबारा आने के बाद हमने इधर स्पेसिंग में देखा था। अब आप देख रहे हो कि इधर एक और ऑप्शन आ गया। पहले क्या था, पहले इधर इधर करके मोबाइल आ रहा था। अब आपका इधर मोबाइल आ रहा है। ये आपके पास 3 चीजें आ गई। उसके बाद आपका होवर आ रहा है। होवर अभी हम आगे स्टडी करेंगे। होवर का मतलब क्या है कि आप उसके ऊपर लेके जाते हो तो उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। मैं इसको होवर करता हूँ, होवर करने के बाद इधर होवर आ गया। मैं कहता हूँ होवर करने के बाद जो टॉप से स्पेसिंग है वो हो जाए 200 पिक्सल। ये देखो जरा, मैंने इसे सेव किया। इसे मैंने जाके नेक्स्ट में ओपन किया। ये आपकी एनिमेशन आ गई, मैंने इसके ऊपर ले गया, वो होवर हो गया। ये होवर इफेक्ट आ गया। अब इधर आपकी आती है सॉरी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। इधर आपकी आती है क्रिएटिविटी की बात। सर मेरी आवाज क्लियर है? इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हुआ हुआ है, आवाज ये क्लियर? क्लियर है, एवरीथिंग परफेक्ट। चले। तो इधर आपकी आती है क्रिएटिविटी की बात। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कहा यार मुझसे वेबसाइट नहीं बनती है। मैंने कहा यार ये डीबी का ओवर इफेक्ट आया, कितना फजूल ओवर इफेक्ट आया। मेरे कजन का मुझे मैसेज आया, वो मुझे कहता है यार डीबी का ओवर इफेक्ट आया, चेक किया बड़ा आउटस्टैंडिंग है। मैंने उससे कहा यार बड़ा फजूल सा ओवर इफेक्ट है, यानी कि इसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर उस बंदे ने होवर इफेक्ट यूज किया। और आप उस बंदे की चलो क्रिएटिविटी की बात है, लेकिन आप डीवी की क्लास चेक करो कि डीवी आपको होवर के ऊपर कितनी क्लास ऑप्शंस दे रहा है,
कि आप हर चीज को अपनी मर्जी से कस्टमाइज करते हो। सिर्फ मुझे 1 मिनट दो, ये ओपन हो रहा है आज इंटरनेट, जब भी इधर मीटिंग होती है तब कोई ना कोई इश्यू होता है, बड़ा मैं तंग आया हूँ इस वजह से। पता नहीं उसने सर्विसेज में डाला था, अबाउट में डाला। सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दो, 2-3 पेजेस खोल लेते हैं। हाँ जी जी, तो अब ये आपके सामने आ रहा है। अब मैंने उसे कहा कि यार होवर इफेक्ट का बड़ा कोई फायदा नहीं है, सब कुछ फजूल है। अब आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, 3 पिक्चर्स आ रही, सॉरी 3 पिक्चर्स के ऊपर आपके 3 चीजें लिखी है। एक मेराइन लिखा है, एक आपका ट्रेनिंग लिखा और एक आपका वेरिफिकेशन लिखा। मैं इसके ऊपर स्लाइड करता हूँ तो चेक करो। अब ये इफेक्ट आपको होवर दे रहा है, इधर आपकी क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी मैं आपको आपके अंदर डाल नहीं सकता हूँ, या आप मेरे अंदर नहीं डाल सकते क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कैसे आएगी कि जब भी कोई डिजाइन करना हो तो ऐसे ना करो कि सिंपल डिजाइन करना स्टार्ट कर दो, पहले 2 से 3 रिलेटेड वेबसाइट्स खोलो। उसके अलावा अब मुझे इसकी वेबसाइट का ये होवर इफेक्ट अच्छा लगा है तो मैं ये होवर इफेक्ट कहीं भी डाल सकता हूँ। अब मुझे पता है कि मैं ये कैसे डाल सकता हूँ, तो मैं इसको किसी भी जगह जाके डाल सकता हूँ। तो इससे पता लगा कि क्रिएटिविटी बहुत लाजमी है, डिजाइन के ऊपर रिसर्च बहुत लाजमी है। अब दोबारा मुझे चलते हैं। इसके बाद आता है अगला ऑप्शन, ये सेंटर में अगर मैं क्लिक करूं तो ये रोज है। अब पहले आप देख रहे हो कि इधर ऑप्शन कम आई थी, अब ऑप्शन ज्यादा हो गई। ये डीवी की अपडेट के बाद ऑप्शन उन्होंने ज्यादा की है कि ये आपको अप टू 6 कॉलम भी ऑप्शन देता है। मैं कहता हूँ यार ये वाले मैं लेट्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये आपके पास 2 पोर्शन बन गए। मैं इधर से बिल्कुल 0 कर देता हूँ, इधर से भी मैं बिल्कुल 0 कर देता हूँ। अब ये आपके पास 2 पोर्शन बन गए, एक ये पोर्शन बन गया आपका और एक आपका ये पोर्शन बन गया। उसके अब ये क्या है, ये रोज है और कॉलम्स है। हमारा सेक्शन भी क्लियर हो गया। हमारा रोज एंड कॉलम्स भी क्लियर हो गया। अब पहली बात, आपके सेक्शन का डिजाइन ऑप्शन ये था। उसके बाद आपकी रोज का भी डिजाइन सेम वही चीज है। मैं इधर जाके कहता हूँ ब्लैक कलर अपलोड कर देते हैं। ये आपका उस रो के ऊपर ब्लैक कलर आ गया। मैंने किया, मैं कॉलम पे गया, मैंने इधर जाके कॉलम पे जाके इसको ब्लू कर दिया, वो अंदर ब्लू आ गया। मैंने कॉलम 2 पे जाके कर दिया पर्पल। यार मैं कहता हूँ यार पर्पल नहीं करते हैं, पर्पल बड़ा फजूल लग रहा है, इसको हम वैसे तो लग ही फजूल रहा है, लेकिन हम जाके कोई पिक्चर अपलोड कर देते हैं, हम दोबारा वही पिक्चर अपलोड कर देते हैं, हमारे पास पिक्चर ये है। अब मैंने वो पिक्चर अपलोड कर दी। तो इससे क्या पता लगा कि मेरे पास जो सेक्शन के अंदर ऑप्शन है वो रो के अंदर भी ऑप्शन है, रो के अंदर मेरे आगे जाके कॉलम्स के अंदर भी वो ऑप्शन है कि मैंने इधर बैकग्राउंड में पूरी रो के कलर डाल दिया। मैं पूरी रो के ऊपर ग्रेडियंट डाल सकता हूँ, मैं पूरी रो के ऊपर पिक्चर डाल सकता हूँ, मैं पूरी रो के ऊपर वीडियो डाल सकता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आके इधर कॉलम 1 के अंदर भी सब कुछ वही कर सकता हूँ जो मैंने पूरे सेक्शन में किया था, पूरी रो में किया था। मैं पूरी कॉलम 2 के अंदर भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर हम इधर जाके अपने नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करके अप टू 4 कर देते हैं, तो मेरे पास इधर जो ऑप्शन आएगी वो कॉलम 1 आ गया, कॉलम 2 आ गया, कॉलम 3 आ गया, कॉलम 4 आ गया। तो इससे टोटली कस्टमाइज हो गया। अगली बात कि चलो उसको हम अगली बात को बाद में करेंगे, पिछली बात ही करते हैं। तो अब इसमें गया, तो इधर मैं डिजाइन में गया तो इधर मेरे पास भी मल्टीपल ऑप्शन है। वो मुझसे कहता है कि आपने अलाइन राइट करना है, लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, ये मेरी मर्जी है। साइजिंग का पूछता है फुल विड्थ करना है कि नहीं। मैं कहता हूँ यार रो को भी फुल विड्थ कर देते हैं। मैंने इसको फुल किया, फुल विड्थ कर दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है होवर के ऊपर यही रहने देना है कि नहीं। मैं होवर पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना कर देते हैं। देन गटर इफेक्ट क्या होता है, जो रोज के दरमियान सॉरी जो कॉलम्स के दरमियान गैप आ रहा है उसे हम गटर इफेक्ट कहते हैं। मैंने इसको 0 कर दिया और मैं कहता हूँ होवर पे जाके मैं इसे इतना कर देता हूँ। अब हम जल्दी से सेव करते हैं, एक बार स्पेसिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर समझ आ जाए। कनेक्शन अनस्टेबल, सॉरी फॉर दैट। एक मिनट जरा यार, ये तो अपने आप को मसले में डाल दिया इसके ऊपर ओवर इफेक्ट डाल के। चलो इसको थोड़ा सा मिस्ता कर लेते। चलो जी, मैंने सेव किया इसको, मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ। ओ ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, 1 मिनट।
अब अगर मुझे जल्दी से बात आना कि अगर मैंने इसको बड़ा करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ यार ये जो 2 पिक्चर्स है ना ये बड़ी हो जाए, मुझे क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, जल्दी से बता दो ज़रा, टेस्ट भी साथ साथ होता है ना। पैडिंग सही कह रहे हो, पैडिंग करनी चाहिए सर। जोन सी राइटिंग जोन से भी क्लाइंट लेते हैं यार, आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं। चलो पैडिंग करते हैं, ठीक है। हम इधर से जाते हैं रो के अंदर, रो के अंदर जाने के बाद डिज़ाइन में जाते हैं, डिज़ाइन में जाने के बाद हम स्पेसिंग में जाते हैं, स्पेसिंग में जाने के बाद वो मुझे कॉलम 1 का बता रहा है कितनी पैडिंग लेनी है आपने, मैं कहता हूँ 100 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैं बॉटम से भी 100 कर देता हूँ। चलो जी, और मैं इधर आने के बाद साइजिंग में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि सारे कॉलम जो है वो इक्वल हाइट की हो। मैंने इसे सेव किया, अब वो देख रहे हो कि 1 मिनट यार, हम इसका ना होवर इफेक्ट खत्म करते ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। इस होवर इफेक्ट ने बैक एंड से जाके खत्म होना है। चलो हम इसको आज का लेक्चर हम इधर वाइंड अप करते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि चीज़ क्या। अब अगले सेक्शन में हम अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा स्पीड अप करेंगे और हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इसको कंप्लीट वाइंड अप कर ले। अब आपको सिर्फ मैं आखिर में एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैंने इसको सेव तो कर लिया। अब आपके सामने ये चीज़ खुली है, मैं इधर से बैक एंड पे जाता हूँ और सॉरी डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं जैसे पेजेस में चला गया, पेजेस में मैंने होम पेज एडिट करता, मैं उसमें चला गया। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। अब ये आपके सामने क्या चीज आ रही है, जो मैं फ्रंट पे करता रहा हूँ वही चीज बैक एंड पे आ रही है। किस तरह? फ्रंट पे मैंने एक सेक्शन डाला हुआ है, उसके अलावा ये नीचे आपका एक और सेक्शन, 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 4 सेक्शन है और देन ये 5 सेक्शन है। बैक एंड पे देख लेते हैं। चलो, तो ये आपके पास बता रहा है कि एक सेक्शन ये आ गया, 2 3 4 5। तो जो फ्रंट पे किया वही बैक पे आ रहा है। एक रो ऐड की हुई है, एक रो के अंदर मैंने 4 कॉलम ऐड किए, 4 कॉलम के अंदर मैंने एक में अभी मॉड्यूल किसी में नहीं डाला है, वो देख लेते हैं। एक रो ऐड किए, रो के अंदर 4 कॉलम ऐड किए, इसके अंदर मैं अगर जाता हूँ तो देखो वही चीज खुल गई। कंटेंट, कंटेंट के अंदर मैंने बैकग्राउंड में पिक्चर डाली हुई थी, ग्रेडियंट डाला हुआ था। देन मैंने इधर मैं जाता हूँ तो मैंने इधर मैंने बैकग्राउंड में कलर डाला था, मैंने कॉलम 1 के अंदर एक कलर डाला था, कॉलम 2 के अंदर कलर डाला था। तो इससे हमें पता लग गया कि जो हम फ्रंट एंड पे करें वो बैक एंड पे खुद ही होता जा रहा है। तो एक चीज अभी क्लियर होगी कि यार बैक एंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डिजाइन का पता नहीं लगता आप कर क्या रहे हो। अब यही चीज सब कुछ मैं बैक पे करूंगा, मैं अपडेट करके मैं दोबारा इधर जाके रिफ्रेश करूंगा, मैं देखूँ सॉरी मैं दोबारा जाके रिफ्रेश करूंगा कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो उससे बेहतर है आप फ्रंट एंड पे करो, फ्रंट एंड का ये फायदा है। अब जल्दी से कमेंट कर दो कोई क्वेश्चन है ताकि फिर लेक्चर वाइंड अप करें। आज का थोड़ा सा छोटा लेक्चर था लेकिन जी सबसे बेसिक थी हमारी। हमारा कितना टाइम रह गया, हमने फीडबैक की तरफ मूव करना है। सर मैं आज का सेशन क्लोज कर रहा हूँ, बस अब आगे हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करें, कल नहीं जब भी लेक्चर। ठीक हो गया, आप रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फीडबैक का अच्छा थोड़ी सी